सरकार ने नियम बनाए हैं, कोर्ट ने भी पॉलीथीन के प्रयोग को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। लोग 40 माइक्रोन से पतली थैली बेचने की मनाही है, लेकिन फिर भी बेचा जा रहा है। पॉलीथीन का जमकर प्रयोग हो रहा है। मानकों का भी न ज्यादातर बनाने वाले ध्यान रख रहे हैं और नहीं बेचने वाले, नहीं उसे खरीदने वाले भी, और नहीं वो जिन्हें इस पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। चलिए आपको दिखाते हैं कुछ और जगहों पर पॉलीथीन के हालात क्या हैं। रीवा बरसात का ये शुरुआती दौर है और इसी में शहर का हाल बिगड़ गया है। नाले नालियां जाम हो चुके हैं। इन सब की बड़ी वजह है पॉलीथीन की थैलियां, जिन्हें चिंता किए बगैर प्रयोग करने के साथ फेंक दिया जाता है। यहाँ इतनी पन्नियां और ये जो कूड़ा खाना है कभी यहाँ से मतलब साफ नहीं होता। घरों के उपयोग में, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली अन्नी पन्नी है, ये सब आकर के पूरे नाली को सब चौक कर देती हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कार्रवाई चल रही है, लोगों को जागरूक करने के अभियान चलाए जा रहे हैं। एक विंग शहर को पॉलीथीन मुक्त करने के लिए काम कर रही है। हकीकत आपके सामने है। अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने वर्ष में कई बार इसके स्टैंडर्ड नॉर्म के पम्पलेट्स बनवाए, उन पम्पलेट्स को वितरित कराया और दुकानों में चस्पा कराया। शहर में हम लोगों ने सब्जी मंडी में, सराफा बाजार में, फोर्ड रोड में, विशिया मार्केट में, सिरमौर चौराहे में और मतलब मेन जगह पे किराना व्यापारी, फल व्यापारी, दवाई विक्रेता, मिष्ठान भंडार, यहाँ पे हम लोगों ने चस्पा कराए हैं और काफी जन जागरण का कार्यक्रम कराया। मतलब पॉलीथीन लोग घर से निकाल के फेंक देते हैं, वो नालियों में जाम जरूर हो जाता है, लेकिन उसके लिए हमने एक विशेष गैंग लगा के रखी है। वो सब पॉलीथीन निकाल रहे हैं। आम पब्लिक से भी हमने अपील की है कि पॉलीथीन का उपयोग बंद करें, और कर भी रहे हैं तो उसे घर के बाहर या कहीं पर एक इकट्ठा करके जला दें। खंडवा इस शहर की तस्वीर बाकियों से अलग नहीं। लोग थैलियों में सामान घर ले जाते हैं, बिना कुछ सोचे फेंक देते हैं। बाद में कचरे के साथ ये पॉलीथीन नालियों में फंस जाती है, जिसके बाद पानी ही पानी नजर आता है। यहाँ के लोग भी नगर निगम पर सवाल उठाते हैं। काम है उसका करना चाहिए कि पन्नियों जो बंद हुई है उसको बंद रखना चाहिए। बड़ी बड़ी प्लास्टिक की थैलियाँ आती है, बह वो अटक जाती है। ये कचरा है काफी, जो नालियों की आगे सफाई नहीं है शहर में, वो सारी गंदगी अटकती है। पॉलीथीन बेचने वालों से हमने बात की तो उनका कहना था कि वो निर्धारित मानक वाली ही थैलियां रखते हैं, लेकिन छोटे व्यापारी हल्की पॉलीथीन बेचते हैं। फेरी वालों पे कार्रवाई होना चाहिए और सबसे बड़ी बात जो उपभोक्ता हैं जो पतला माल यूज करते हैं उनको कुछ अवेयरनेस उनमें होनी चाहिए, उन्हें समझाइश दी जाए। नगर निगम के अधिकारी कहते हैं कि वो लगातार छापेमारी कर रहे हैं, 50 क्विंटल पॉलीथीन जब्त कर चुके हैं, लेकिन जब वो कार्रवाई करने जाते हैं तो खबर दूसरे दुकानदारों तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वो माल हटा देते हैं। तो हम लोग कार्रवाई करते हैं और होता ये है कि जहां एक जगह हम किसी दुकान पर जाकर छापा मारते हैं तो वहां से जितना दुकान से हमको मिल पाया 10-5 क्विंटल या जितना भी मिला, वो जब्त करने के बाद में हम दूसरी जगह जाते हैं, उतनी देर में खबर भी हो जाती है। ये लोग सारे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। बुरहानपुर नालियां बंद होने से सड़कें नाला बन चुकी हैं। नाले चौक होने से पानी घर में दाखिल हो रहा है। लोग इसके बीच से निकल रहे हैं। शायद ही किसी ने सोचा हो कि ये हुआ किस वजह से। यहाँ के लोग भी पॉलीथीन का खूब प्रयोग करते हैं और वही नाले नालियों में जाकर रास्ता बंद कर देती है। पर्यावरण मंत्रालय ने जो निर्देश जारी किए हैं,
कि सशुल्क करने का और जो उसका एक मानक स्तर निर्धारित किया है। देखा गया है कि दुकानों में इस तरह के बोर्ड तो लगे लेकिन उसका पालन कहीं पर भी नहीं हो रहा है। इसके पालन कराने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से नगर पालिका निगम की होती है, जो कि इस संबंध में सशक्त है कार्रवाई करने के लिए, और जब तक ये सख्त नहीं होगा तो इस पर प्रतिबंध संभव नहीं है। आमतौर पर ये देखा गया है कि सिर्फ इतिश्री कर लेते हैं ये कुछ दुकानों पे जाकर के। नगर निगम वही कह रहा है जो दूसरे कह रहे हैं, कार्रवाई, जब्ती और दंड। लेकिन फिर भी शहर का हाल क्यों ऐसा है, इनसे पूछने वाला कोई नहीं। इसके रोकथाम के लिए प्रभावकारी कार्रवाई की गई है और इसके अंतर्गत हम नगर निगम के द्वारा दंडित भी किया गया है और करीब 10 से 11 हजार रुपया जो है हमने दंड स्वरूप राशि वसूल भी की है और अमानक स्तर का जो पॉलीथीन था उसको भी नगर निगम के द्वारा जब्त किया गया है, समझाइश भी दी गई है। और रतलाम पहली बरसात ने रतलाम के नाले नालियों और नगर निगम के दावों के कलई भी खोल दी है। जहां लोग दुकानों और घरों से पानी निकाल रहे हैं लेकिन फिर भी वो नहीं रुक रहा। यहाँ भी ये हाल पॉलीथीन थैलियों की वजह से हुआ है। पॉलीथीन का भी है मेन तो, पर सरकार नगर निगम अगर आगे से इसको क्लियर करता है तो पानी का निकास तो करा नहीं, रोड तो बना दिया, पानी का निकास का कुछ करा ही नहीं उन्होंने। चौराहे की पॉलीथीन और कागज सभी यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है तो नाली जाम हो जाती है और पानी सारा इकट्ठा ही हो रहा है और आप देख ही रहे हो ये सामने। नगर निगम के अधिकारी कहते हैं कि वो अपना काम कर चुके हैं, बस पहली बारिश में ये हाल है, आगे से किसी को दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए सफाई अभियान चला गया था। नगर के जितने भी बड़े बड़े नाले हैं, नालियां हैं, उनकी सफाई के लिए विशेष अमला लगाया गया था और समय समय पर ये करते हैं हम लोग। वो होता है क्या, जब पहली बारिश आती है तो कुछ जगह इस जगह ऐसी होती है जिस पर अतिक्रमण हो जाता है, वहां से निकाल नहीं पाते कुछ कचरा, लेकिन पानी के प्रेशर से उस टाइम पहली बारिश में वो बाहर आ जाता है, वापस उस टाइम सफाई कर लेते हैं, बाकी रात में कोई दिक्कत नहीं आती हमको। कुल मिलाकर कहीं भी लोग पॉलीथीन के खतरे को लेकर चिंतित नजर नहीं आते। लोग नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की शिकायत करते हैं, लेकिन उन्हें खुद भी सोचना चाहिए कि अगर वो सामान थैली में नहीं लें तो हालात और बेहतर हो सकते हैं, पर्यावरण भी बच सकता है और सेहत भी। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।